हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम GSTR 3B किस तरीके से फाइल करते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के पोर्टल पे आपको चले आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले ड्यू डेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि यदि आप जून क्वार्टर का या जून मंथ का आप GSTR 3B फाइल करने जा रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि आप मंथली बेसिस पे GSTR 3B फाइल करते हैं तो 20 जुलाई 2023 तक आपको GSTR 3B फाइल करना है, जो कि आज लास्ट डेट है। और GSTR 3B यदि आप अप्रैल मई जून क्वार्टर का यदि आप फाइल कर रहे हैं, जैसे आप QRMP स्कीम में यदि आपने ऑप्ट किया हुआ है, तो 3B फाइल करने की यहाँ पे दो डेट है, 22 जुलाई और 24 जुलाई। तो ये अलग अलग स्टेट्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 24 जुलाई तक आपको अपनी GSTR 3B फाइल करनी है। GSTR 3B फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जून 2020 टू बी फाइल्ड। तो जून क्वार्टर का जो रिटर्न है अभी फाइल करना बाकी है, क्योंकि ये कोई QRMP स्कीम के टैक्स पेयर हैं। यदि आपका मंथली होगा तो यहाँ पे 28 जुलाई दिखाएगा। तो यहाँ पे ड्यू डेट देखिए 24 जुलाई 2023 है, ठीक है। इसके बाद आपको रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको फाइल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं फाइल रिटर्न में यहाँ पे यदि आपको नील फाइल करना है GSTR 1 3B या CMP 08 तो आप SMS के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे GSTR 3B आपको फाइल करनी है यदि पोर्टल पे आकर के, तो आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे जरूर से सेलेक्ट करना है। तो 23-24 है, हम जून क्वार्टर का फाइल करने जा रहे हैं, अप्रैल मई जून क्वार्टर का। यदि आपका मंथली बेसिस पे होगा तो यहाँ पे मंथ शो करेगा, तो आपको जून सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे पीरियड देखिए जून आ रहा है, क्योंकि हमने अप्रैल मई का ऑलरेडी फाइल कर दिया है, क्योंकि इसमें IFF हमें फाइल करना होता है, इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी। और यहाँ पे जून वाला जो हमारा रिटर्न है ये हम सर्च पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए मेन डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा, आपकी GSTR 1 की स्टेटस दिखा रही है, फाइल्ड है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले GSTR 3B फाइल करने से पहले आपको GSTR 2B को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी आपका ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स होगी, जो आपके सप्लायर ने इनवाइसेस अपलोड किया है उसकी डिटेल यहाँ पे दिखेगी। तो आपको देखना है कि क्या सारा इनवाइसेस जो भी आपने परचेस करा था वो इसमें अपलोड हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो यहाँ पे आपके ITC की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे आपने रजिस्टर्ड पर्सन से जो भी माल खरीदा है तो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे देखिए GST की आ जाएगी, जो उन्होंने इनवाइसेस अपलोड करे हैं। तो यहाँ पे B2B इनवाइसेस आप देख सकते हैं, और डेबिट नोट वगैरह होगा तो उसका डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चेक कर लेना है। B2B इनवाइसेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा इनवाइसेस यहाँ पे दिख जाएगा। जो इनवाइस आपकी अपलोड नहीं हुई है वो आप अपने सप्लायर को बोल सकते हैं कि हाँ वो इस इनवाइसेस को अगले मंथ में कवर कर ले और उसको शो कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपना GSTR 2B एक बार जरूर से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको 3B फाइल करने के लिए आपको मेन डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो मेन डैशबोर्ड पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिटर्न GSTR 3B आपको फाइल करनी है। मंथली होगा तो आपको मंथली शो करेगा। तो आप ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में आप फाइल कर सकते हैं। तो यदि आपने ऑफलाइन मोड में तैयार करी अपनी GSTR 3B तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। हम ऑनलाइन मोड में फाइल कर रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। यदि आपको GSTR 3B नील में फाइल करनी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक समरी जनरेट हो जाती है 3B की, क्योंकि 3B में जो डाटा आता है वो GSTR 1 से आता है, और GSTR 2B में एक रिवर्स चार्ज का जो हेड होता है 31D टेबल, वहाँ से भी डाटा इसमें अपडेट हो जाता है। और इसके बाद आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला जो टेबल है 4A 1 2 3 4 5, यहाँ से भी डाटा आपके 3B में आके ऑटोमेटिक जो है वो अपडेट हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने पूरी डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके GSTR 1 में जो टैक्स सप्लाई जो रिपोर्ट की गई है उसका आपको यहाँ पे टैक्स शो करेगा कि आपको इतना अमाउंट पेड करना है, ठीक है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसी सप्लाई जो कि सेक्शन 9(5) में रिपोर्ट की गई है वो सप्लाई यहाँ पे आती है। जैसे आप ये जानते हैं कि सेक्शन 9(5) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सप्लाई है वो यहाँ पे आती है। इंटर स्टेट सप्लाईज यहाँ पे आ जाती है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया गया 3B में। इंटर स्टेट की सप्लाई अलग आपको दिखती है। और यहाँ पे एलिजिबल ITC मतलब आपका जो 2B में जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख रहा था वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। 2B से जो भी आपकी ITC आएगी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यदि आप यहाँ पे क्लिक करके कोई चेंजेस इसमें करेंगे तो आपको ITC नहीं मिलने वाली है। 2B में जितना रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही ITC क्लेम कर सकते हैं। हाँ, जो आपने रिवर्स चार्ज में पेमेंट करी है उसकी ITC आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। यदि आपके 2B में रिवर्स चार्ज कि कोई भी वहाँ पे GST नहीं दिख रही है तो आप यहाँ से आकर के उसको क्लेम कर सकते हैं। तो रिवर्स चार्ज की आप यहाँ से जो है अमाउंट इंटर करके आप यहाँ पे इसके टैक्स को जो है इंटर कर दीजिएगा। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो हमें कोई क्लेम नहीं करना है तो हम यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये वाला जो टैब होता है एग्जेम्प्टेड नील और नॉन GST इनवॉर्ड सप्लाईज, तो इसमें यदि आपका कोई भी ऐसा सप्लाई है जो कि नील वगैरह है या एग्जेम्प्टेड है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखती है। और इंटरेस्ट और लेट फीस आपका जो प्रीवियस टैक्स पीरियड का होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सेव GSTR 3B पे सबसे पहले क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला जो गोल वाला दिख रहा है इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फैसिलिटेट करना है GSTR 3B को। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, जब हम लोगों ने सेव किया था GSTR 3B को उस समय ये एक्टिव नहीं था। जैसे हमने इसे सेव किया और यहाँ पे हमने जैसे इसको प्रेस किया ये जो है एक्टिव हो गया। तो आपको हमेशा सेव पहले करना है। इसका प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कैश लेजर में कोई बैलेंस होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि क्रेडिट लेजर बैलेंस ऑलरेडी जो है क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है पैसा। और यहाँ पे नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पेड थ्रू ITC। अब यहाँ पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा पहले से रिफ्लेक्ट हो रहा था उससे ये जो है एडजस्टमेंट करेगा। और करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कोई एडिशनल आपको कैश रिक्वायर्ड होगा तो यहाँ पे शो कर देगा और आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट चालान करके आपको उसका पेमेंट करना होगा और उसके बाद ही आप GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। तो आप इस बार एक बार जो है इन दोनों स्टेटमेंट को आपको चेक कर लेना है कितना आपके ITC आप क्लेम कर सकते हैं और कितना आपको जो है कैश रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 3568 की टैक्स लायबिलिटी बन रही थी जो कि हमारे ITC से एडजस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रेडिट लेजर बैलेंस में मेरा पहले के क्वार्टर का भी कुछ पैसा था क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और जो इस क्वार्टर में जून के क्वार्टर में जो ITC आई थी वो सारा जुड़ गया। तो यहाँ पे ITC हमारी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि आपको एक बार चेक कर लेना है अच्छे से, यू आर अबाउट टू एग्री टू क्रेडिट क्लेम एंड यूटिलाइजेशन एज इंडिकेटेड। तो वंस इन दिस एंट्री आस मेड एंड दिस कैन नॉट बी रिवर्स। एक बार ये एंट्री आपने कर दी तो फिर रिवर्स नहीं होगा, इसलिए आपको श्योर हो लेना है। अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो भी आप अमाउंट है आप चेक कर लीजिए क्योंकि ये एडजस्टमेंट करने जा रहा है। तो आपको यस पे क्लिक कर, तो जैसे ही आप एडजस्टमेंट करा देते हैं अपने ITC का तो आप देख सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस आपका कम हो गया क्योंकि इसके पहले आप 4000 समथिंग का पेमेंट दिख रहा था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी टैक्स लायबिलिटी वाली जो सेक्शन थी यहाँ पे देखिए कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है। आपका ITC 3568 का पेमेंट हो चुका है। इसके बाद जब आपका ये सक्सेसफुली हो जाएगा तभी आपको यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल आपको ये एक्टिव होगा। यदि नहीं होगा तो ये एक्टिव होगा ही नहीं। तो यदि आपका कुछ कैश कम पड़ेगा तो आपको पेमेंट करना होगा चालान के थ्रू, यहाँ पे क्रिएट चालान से पेमेंट करेंगे और जो बाकी है आपके ITC ये आपके इलेक्ट्रॉनिक लेजर से एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको इसे चेक करना है। यहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आप यदि चाहते हैं टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप देखना तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे पे हुई है। तो यहाँ पे 3568 का आप पेमेंट यहाँ पे कर रहे हैं तो ये आपका यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको
नीचे की तरफ आना है, आपको प्रीव्यू करना है GSTR 3V को। तो यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो आपको ड्राफ्ट फॉर्मेट में ये दिख जाएगा और यहाँ पे आपको फाइल विथ EVC और फाइल विथ DSC। तो यदि आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप DSC के थ्रू इसे फाइल करेंगे। यदि आपका DSC नहीं आपके पास तो आप EVC कोड के थ्रू फाइल करेंगे। तो इस पर आपको क्लिक कर देना। OTP इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइलिंग सक्सेसफुल बता रहा है, आपका जो GSTR 3V और सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। तो इस तरीके से आपको अपना GSTR 3V फाइल करना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहे।